शहजाद काउंटर। देखिए सबसे पहले तो मेरी बहन को ये पता होना चाहिए कि जिस रेट पे इस देश में आज यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, हर 2 हफ्ते में एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। पहली बार जो सेंट्रली फंडेड ट्राइबल यूनिवर्सिटी की अनुशंसा दी गई है तेलंगाना में, वो हमारी सरकार ने ही दी है, परंतु वो छोड़ देते, विषय आज वो नहीं है। 2 विषय है, मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूँ। आपने कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में बोला, उनको भारत रत्न तो हमने दिया, आप कोट करके बताइए कि जनसंघ के किस व्यक्ति ने क्या गाली दी। मैं आपको कोट करके बता रहा हूँ कि आरक्षण के विषय में बुद्धों को मिल जाएगा। ये राजीव गांधी का कोटेड इंटरव्यू है, कोटेड स्टेटमेंट एंड लेटर है नेहरू जी का कि किस प्रकार से उन्होंने बोला कि सेकंड क्लास को मिल जाएगा। पर तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे केवल एक ही चीज, देखिए कैसा एम फैक्टर आ जाता है तो एम से मौन हो जाते हैं। मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा कि ओबीसी कोटे में से काट कर देना, 77 कास्ट वेस्ट बंगाल में आइडेंटिफाई होती है ओबीसी की, 75 मुस्लिम, वो धर्म जो बोलता है कि हमारे यहाँ जाति में ऊंच नीच नहीं है। अनुराग जी एक एक करके आपका रवैया है, और उसको हाईकोर्ट ने खारिज किया, उस पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। मोहित खान पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। ये एम से मौन हो जाते हैं, एम से मोहित पर, एम से मुस्लिमों को ओबीसी का आरक्षण देने पर एम से मौन। बेचारे यहाँ पे ठंडी में बारिश में लाठी खाएंगे क्या? ओबीसी के नहीं, ओबीसी कोटा के लिए लाठी खाते रहेंगे क्या? अरे आप भाई, अपना बताइए ना, 2024 जो में क्या आरक्षण करने वाले दिया हैं? गया है, आप चले जाते हो भाई, 1980, 85, 90 देखिए मुझे लगा कि भाई बोलूंगा तो कम से कम भाई जैसा व्यवहार करेंगे, क्यों आपने लेटर पर अनुराग जी रहे वही चाहता हूं जो आप तक आप लेटर से भर्ती कर रहे थे। ऐश्वर्या जी मेरा बहुत स्पेसिफिक, हम जनता की आवाज है, जनता की सवाल पूछ रहे हैं कि आप चले जाते पीछे 80 में। आप जनता की आवाज है या आप गुंडों की आवाज है, वो तो समझ में आ गया है। आप जनता की आवाज है या गुंडों की आवाज है, वो समझ में आ चुका है। हर रोज एक पकड़ा जाता है समाजवादी, प्लीज रिलैक्स, एक लाल टोपी के काले कारनामे। प्लीज रिलैक्स, ये आप लोग पर्सनल कर लीजिएगा। दीपक जी एंड ओमकारेश्वर जी, शहजाद आई कम बैक टू, शहजाद आई कम बैक। नहीं कर रहा हूं, मैंने पर्सनल किया भी नहीं। नहीं, एक वाक्य, केवल एक वाक्य, बोलिए एक वाक्य बोलिए, रत्नाकर जी आ रहा हूं। ओनली वन, बोलिए एक वाक्य, बिना हस्तक्षेप के, बिना कोई हस्तक्षेप, बिना। अरे भाई अनुराग दादा, क्या हो गया इनको? मैं कंचना जी से, एमयू के मुकाबले, ओके कंचना जी से, शहजाद एंड कंचना ऑनर, दीपक दादा आ रहा हूं, जस्ट जनता तक 30 मोर सेकंड्स। थैंक यू। एक वाक्य, हाँ बस एक वाक्य। कंचना जी, हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ने बोला कि 75 कास्ट मुस्लिमों की जोड़ना 77 में, ये वोट बैंक के लिए किया गया, ये ओबीसी के साथ अन्याय था। आप टीएमसी से रिश्ता कब तोड़ोगे अगर आप ओबीसी के प्रति कटिबद्ध है? आप ओबीसी प्रधानमंत्री को गालियां बकते हैं, हर रोज बकते हैं, ठीक है बकिए, पर एक ममता बनर्जी अगर मुस्लिमों की 75 जातियां जोड़ दे तो उस पर कंचना यादव जी मौन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद। कंचना जी कोई काउंटर, दीपक दादा ओमकारेश्वर जी आ रहा है उसके बाद। जी शहजाद जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, और मैं एक सवाल बहुत पहले से पूछ रही हूँ। हिमाचल में जब बीजेपी की सरकार थी, पता है आपको, कुछ अपर कास्ट जातियां जैसे गिरी पुरी जैसी कुछ जातियां, उनको उठा के ओबीसी में डाल दिया गया था। सर वहीं पर नहीं, कई राज्यों में जहाँ आपकी सरकार है, आपने अपर कास्ट जातियों को उठाकर ओबीसी में डाल दिया। और इतना तो छोड़ दीजिए, आप तो बहुत सारी जातियों को मुस्लिम में जाति कहाँ? हिमाचल सरकार में मुस्लिम में जाति कहाँ? आप ट्रांसजेंडर को ओबीसी मुस्लिम में जातियां हैं क्या? आप सारे आरक्षण का इधर का उधर मुस्लिम में जाति है क्या? दूसरे पर ब्लेम करते हैं। लेकिन आपको एक चीज और बताते हैं कि मंडल कमीशन में साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम में जातियां हैं, हिंदू ओबीसी जातियां, मुस्लिम नहीं बोलना, हिंदू ओबीसी जातियां भी बेनिफिट ले सकती है ओबीसी आरक्षण का। आप तो मंडल कमीशन पढ़कर आया करिए सर जी, ये है पढ़े नहीं है, बहुत कमजोर हो। हिंदुओं का आरक्षण छीन कर कई वोट बैंक में पढ़ के आइए कि नॉन हिंदू ओबीसी जातियां, वो क्रिश्चियन में हो, मुसलमानों में हो, देखो हिंदुओं का आरक्षण छीना जा रहा है। रह सकती है। आप अपने एजेंडे पे चलते रहिए, प्रोपेगेंडा पे चलते रहिए। हकीकत ये कि दीपक चौरसिया, ओमकारेश्वर पांडे, कैन आई बोथ ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट ऑन एयर। आपने बीजेपी को सुना दादा, आरजेडी को सुना, कांग्रेस को सुना, सपा को सुना, आप दोनों को थोड़ा वेट करना पड़ा। मैं आप दोनों का व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं एक एक करके। दीपक दादा फर्स्ट यू एंड देन ओमकारेश्वर जी योर काउंटर दादा, एक एक करके। थैंक यू। देखिए, आरक्षण जो है इस समाज की एक हकीकत है और इस समाज की एक ज़रूरत है, ये हम सब जानते हैं। और उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जो वाकई समाज में निचली पंक्ति के हैं।
लेकिन मैं सबसे पहले कंचना जी को याद दिलाना चाहता हूं कि कंचना जी जेपी आंदोलन से लालू जी निकले थे और उसी के बाद छात्र नेता से वो देश के राष्ट्रीय नेता बने। आपको याद होगा शताब्दी आरा से जब जेपी ने अपना आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने सबसे पहला नारा दिया था जाति छोड़ो पवित्र धागा तोड़ो और फिर आगे बढ़ो। क्या कहा था? जाति छोड़ो पवित्र धागा तोड़ो। और बचपन में मुझे याद है हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्लोगन्स लिखा करते थे। ऐसे ही छोटे से गांव में रहते थे तो पॉलिटिकल पार्टी वाले ले जाते थे, कभी बीजेपी और कांग्रेस ही होती थी मध्य प्रदेश में उस जमाने में। तो एक नारा हमारे यहाँ काफ़ी लिखा होता था, उसमें था जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और मैं सिर्फ एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ आदरणीय रत्नाकर जी से। रत्नाकर जी, अगर इतना ज़्यादा प्यार है आरक्षण से तो फिर मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध क्यों किया गया था? और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं और अपनी टिप्पणी के तौर पर ये भी कहना चाहूँगा ऐश्वर्या जी, राहुल गांधी, कांग्रेस और बाकियों को लगता है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की काट जो है जाति है, इसीलिए जाति को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए जाति जनगणना की बात की जा रही है, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि इसके पीछे वोट की पॉलिटिक्स है। उनको लगता है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को जाति से काटा जा सकता है। आंशिक फायदा उनको 2024 के चुनाव में मिला है। ओमकारेश्वर पांडे जी, ओमकारेश्वर जी सर, योर व्यू पॉइंट। शहजाद जी, सरकारें जब बनाते हैं ना तो पिछले जो चुनाव के पहले के प्रचार के लिए जो ये सब इकट्ठे किए जाते हैं, किसने क्या बयान दिया था, किसने क्या कहा था, उसको रख के फिर काम किया जाता है। अगर वास्तव में आरक्षण के फेवर में आप हैं, आपकी पूरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, तो कांग्रेस तो अभी विपक्ष में है, वो अपने घोषणा पत्र में डाल रही है। आप कल ही कैबिनेट में ले आइए, इसको पास कर दीजिए। जब महिला आरक्षण 10 साल बाद होना है उसको आपने पास कर दिया। 1 इलेक्शन 1 नेशन होना है, आपने कर दिया। तो इसमें देरी किस बात की है? तुरंत कर देना चाहिए। और जैसा कि अनुराग जी कह रहे थे, अब उन्होंने भी कहा, मैं जाहिर है विपक्ष जो है जनता की आवाज होता है, इसलिए मैं विपक्ष के साथ खड़ा होता हूं। मैं ये कहता हूं कि प्राइवेट जो जॉब हैं उनमें भी आरक्षण दीजिए। इस समय तो पावरफुल 3rd टर्म आया है, एनडीए सरकार आई है, 2 टर्म फुल मोदी जी की गारंटी थी, इस बार एनडीए की गारंटी है। तो बातें करने की बजाय किसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, उसने क्यों विरोध किया था, अरे तुरंत कैबिनेट में ये ले आइए, उसको पास कराइए। मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण के मसले पर गंभीरता बीजेपी सरकार में नहीं है, इसलिए वो यहां वहां की बातें कर लेती है। एक समय था जब कांग्रेस भी इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन बाद में कांग्रेस इसके फेवर में आई 1990 के बाद, और उसके बाद अब तो उसने डाल दिया है। अब वो जाति जनगणना की बात कर रही है, तो क्यों नहीं करवा लेते हैं? जातिगत जनगणना भी कराइए, उसको जो है रिजर्वेशन भी दीजिए। मुझे लगता है कि काम करने का वक्त है। बयानबाजी, पिछले क्या कहा था, उसने क्या कहा था, ये सब चुनाव में अच्छा लगता है।